क्या होगा अगर आप सिर्फ एक फिल्म देखने के बजाय उस फिल्म के अंदर चले जाएं, या घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने का, यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर पहुंच जाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यह कोई साइंस फिक्शन की फिल्म की बात नहीं है। यह है वर्चुअल रियलिटी या सिंपल भाषा में वीआर। आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं। आखिर ये वीआर है क्या? ये जादू कैसे काम करता है कि हमारा दिमाग ये मान लेता है कि हम सच में किसी दूसरी दुनिया में? चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में कहे तो वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर से बनाई गई 3D दुनिया या माहौल है जिसमें आप पूरी तरह से डूब सकते हैं। यह सिर्फ 3D मूवी देखने जैसा नहीं है, जहां आप बस स्क्रीन पर चीजों को बाहर आते हुए देखते हैं। वीआर में आप उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। आप सिर्फ देखते नहीं हैं, आप उस दुनिया में घूम सकते हैं, चीजों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना सिर घुमाएंगे तो आपके अपने चारों ओर वही दुनिया दिखेगी। यह आपको एक उपस्थिति का एहसास कराता है, यानी आपको लगता है कि आप सच में फिजिकली वहां मौजूद हैं। वीआर काम कैसे करता है? तो सवाल यह है कि प्रेजेंस या मौजूदगी का जादू होता कैसे? इसके पीछे तीन मुख्य चीजें काम करती हैं। हेडसेट। आपका वीआर हेडसेट आपकी आंखों के लिए एक दरवाजा है। स्टीरियोस्कोपिक 3D हेडसेट के अंदर असल में दो छोटे छोटे स्क्रीन होते हैं, हर आंख के लिए एक। ये दोनों स्क्रीन आपको एक ही सीन को थोड़े थोड़े अलग एंगल से दिखाते हैं। हमारा दिमाग इन दो इमेजेस को मिलाकर एक 3D इमेज बना लेता है, जिससे हमें गहराई का एहसास होता है, बिल्कुल असली जिंदगी की तरह। 3D ऑडियो। साथ ही हेडफोन से 3D ऑडियो आता है। मतलब अगर आपके वर्चुअल वर्ल्ड में बाईं तरफ से कोई आवाज आ रही है, तो आपको वो अपने बाएं कान में ही पहले सुनाई देगी। यह सबसे जरूरी हिस्सा है ट्रैकिंग। वीआर को कैसे पता चलता है कि आप कहाँ देख रहे हैं या कहाँ चल रहे हैं? हेड ट्रैकिंग। हेडसेट के अंदर छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं, जैसे गायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर। जैसे ही आप अपना सिर ऊपर नीचे या दाएं बाएं घुमाते हैं, यह सेंसर्स तुरंत पता लगा लेते हैं और स्क्रीन पर दिखने वाली इमेज भी ठीक वैसे ही घूम जाती है। पोजिशनल ट्रैकिंग। असली मजा तब आता है जब आप सिर्फ सिर ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी बॉडी को मूव कर सकते हैं, आगे पीछे या दाएं बाएं। इसके लिए या तो कमरे में बाहर सेंसर्स लगे होते हैं जो हेडसेट को ट्रैक करते हैं, या फिर आजकल के नए हेडसेट में इनसाइड आउटसाइड ट्रैकिंग होती है। इसमें हेडसेट पर ही बाहर की तरफ कैमरे लगे होते हैं, जो लगातार आपके कमरे को स्कैन करते रहते हैं और आपके पोजीशन का पता लगाते हैं। यह सब इतनी तेजी से होना जरूरी है कि आपके हिलने और स्क्रीन पर दिखने के बीच कोई लैग ना हो। अगर लैग होता है तो आपको चक्कर आ सकते हैं। सिर्फ देखना और घूमना ही काफी नहीं है। न उस दुनिया से इंटरेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं कंट्रोलर्स। ये कंट्रोलर्स भी ट्रैक होते हैं ताकि आप वर्चुअल हाथ ठीक वही हो जहां आपके असली हाथ है। आप चीजों को उठा सकते हो, फेंक सकते हो या गन चला सकते हो। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कई हेडसेट हैंड ट्रैकिंग भी सपोर्ट करते हैं। मतलब आप बिना किसी कंट्रोलर के साथ सीधा अपने असली हाथों का इस्तेमाल करके वर्चुअल चीजों को पकड़ सकते हैं। जब हम वीआर का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में गेमिंग आती है। और हाँ, वीआर गेमिंग एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। लेकिन वीआर इससे कहीं ज्यादा है। एजुकेशन में स्टूडेंट्स फिजिक्स या केमिस्ट्री के मुश्किल एक्सपेरिमेंट वर्चुअल लैब में कर सकते हैं। मेडिकल में डॉक्टर मुश्किल सर्जरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रेनिंग में पायलट्स को प्लेन उड़ाने की या सैनिकों को लड़ाई की ट्रेनिंग दी जा सकती है। डिजाइन में आर्किटेक्ट अपने बनाए घर के अंदर उसे बनने से पहले ही घूमकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी सिर्फ एक खिलौना नहीं है,
यह एक पावरफुल टूल है जो हमें नए तरीकों से सीखने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने का मौका दे रहा है। यह टेक्नोलॉजी अभी तेजी से आगे बढ़ रही है और ये सोचना ये रोमांचक है कि अगले 10 सालों में हम वीआर के साथ क्या-क्या कर पाएंगे। क्या आपने कभी वीआर ट्राई किया है? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आप वीआर में सबसे पहले क्या करना चाहोगे? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।